सॉस को शॉश बोलना था और शेक्सपियर को शेक्सपियर बोलना था। तो ये मुझे करते करते इतना डिफ़िकल्ट हो गया मेरे लिए कि मैं वो करते करते मतलब मुझे रोना आ गया। और बाद में मुझे कहा कि ये बेंच पर आप सो जाओ। उन्होंने मेरी आईब्रोज़ पकड़ के रखी और मुझे पूरा नाटक मेरे पास बुलाया, तभी भी मैं रो पड़ी। Do you want to join films? Don't know how? Watch and subscribe now. Join Films YouTube channel for thousands of free video lessons on how to join films. एक्टिंग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है, जिसका हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए मतलब सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट? समझना एक कैरेक्टर को, उसे अपना बना लेना और खुद वो बन जाना। कभी कभी पता है बहुत बार ऐसा भी होता है कि एक लुक भी आपको वैसा बना देता है। आपको कहेगा कि दो टाइट चोटी बांधकर ऊपर रिबन दिखे ऐसा, तो आप वैसे ही बनने लगते हो वो कैरेक्टर के जैसे। मतलब ये मैं पता नहीं कैसे समझाऊँ, मेरे साथ बहुत ऐसा हुआ है कि एक गुजराती प्ले था, उसमें दिलीप जोशी, मैं और जतिन कानकिया करके एक बहुत हमारे सीनियर अच्छे एक्टर थे जो गुजर गए बहुत यंग एज में। उनके साथ मैं काम कर रही थी, तो वो एकदम टिपिकल गुजराती औरत का रोल था। और मैं ना बहुत मतलब कॉन्वेंट में पढ़ी लिखी हूँ, तो मेरे से वो नहीं हो रहा था। डायरेक्टर भी मुझे कैसे कहे ये समझ में नहीं आ रहा था। तो जैसे ही मैंने वो पॉलिएस्टर की साड़ी पहनी, मेरी टाइट चोटी बांधकर मेरी रिबन से चोटी ऐसे पीछे हो जाए ऐसी हो गई, तो मैं वो बन गई रमीला कैरेक्टर। और जैसे मैं वो कपड़े ऐसे पहनकर जाती थी जिसमें मैं बूट्स पहनती थी, स्कर्ट्स पहनती थी, ऐसे जाकर वो करती थी, तो नहीं होता था मेरे से। तो मतलब कभी कभी आपको आपका लुक और वो सब भी बहुत हेल्प करता है। वो इसको इतना ये मत मानिए कि हाउ कैन यू इवन टॉक अबाउट कॉस्ट्यूम्स, बट नो दैट ऑल्सो हेल्प्स यू अ लॉट समटाइम्स। और फिर जैसे मैंने कहा वैसे ऑब्जर्वेशन होता है। तो मतलब मेरी बहुत साफ गुजराती है, तो मैं स का श बोलना था और श का स बोलना था। सॉस को शॉश बोलना था और शेक्सपियर को शेक्सपियर बोलना था। तो ये मुझे करते करते इतना डिफ़िकल्ट हो गया मेरे लिए कि मैं वो करते करते मतलब मुझे रोना आ गया। और ऐसा भी होता है। दूसरा, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत इम्पॉर्टेंट है एक्टिंग में, कि आप कैसे ये हो जाते हो, कैसे ये ताट हो जाते हो, ये सब कितना मायने रखता है। वो भी मुझे एक डायरेक्टर ने बहुत अच्छी तरह से सिखाया था। वो मेरा एक प्ले था, मेरा और परेश रावल का 2 कैरेक्टर प्ले था। मैं बहुत यंग थी, बहुत रॉ एक्टर थी मैं। तो तभी मैं बहुत डांस सीखती थी, इसलिए मेरे में बहुत ये सब था। तो मेरे हाथ, मेरी आँखें, मेरे ये सब बहुत होता था। तभी वो डायरेक्टर ने मुझे कहा लेकिन मेरा कैरेक्टर ऐसा नहीं है। तो मेरी तो समझ में भी नहीं आया। जैसे आप लोग अभी यंग मुझे पूछते हो, वैसे मैं ऐसी डम्ब हो गई एकदम, ऐसी मैं सोच में पड़ गई। तो उन्होंने क्या किया था पता है, हम लोग हाइट लेने के लिए खड़े रहते हैं ना, वैसे मुझे सीधा खड़ा किया और पूरा नाटक मेरे पास बुलवाया। यू वोंट बिलीव, मैं रोने लगी। और बाद में मुझे कहा कि ये बेंच पर आप सो जाओ। उन्होंने मेरी आईब्रोज़ पकड़ के रखी और मुझे पूरा नाटक मेरे पास बुलाया, तभी भी मैं रो पड़ी। देन ही टॉट मी दैट योर बॉडी हैज़ टू बी इन योर कंट्रोल। आपको जब चाहिए तब आपका ये हाथ ये हो, आपको चाहिए तब आपका हाथ उठे। ये सब बॉडी ये हो तो क्या मीन करता है, ये हो तो क्या मीन करता है। मैं खुद, आप लोग आज जैसे हो ना, ये वैसी मैं थी। और मैं सोच में पड़ गई कि ये मुझे कैसे आएगा और कैसे, और अभी मेरे से हो जाता है ऐसा, क्योंकि इतने सालों का एक्सपीरियंस ने मुझे इतना सिखा दिया है कि वो हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग सब सीख कर आए हैं, सबको आपके जैसे क्वेश्चंस होते थे। और मैंने वो जब भी वो प्ले किया, तभी परेश ने मुझे कहा था कि ओ माय गॉड, व्हाट यू वर सो रॉ व्हेन यू केम। तुम कितनी ऐसी खराब एक्टर थी और ये प्ले में तुम क्या कहाँ से कहाँ पहुँच गई। तब मेरी समझ में आया कि माई बॉडी हैज़ टू बी इन माई कंट्रोल, माई वॉइस हैज़ टू बी इन माई कंट्रोल, एंड आई हैव टू कंट्रोल, माई ब्रेन हैज़ टू कंट्रोल इट। ये नहीं कि मेरा ये हो रहा है, ऐसे ऐसे मैं चल रही हूँ। बॉडी लैंग्वेज, आपका वॉक, आपकी टॉक, आपका बोलने का तरीका, आपकी आवाज़ कैसे आप निकालते हो, ये सब मैंने ये सब डायरेक्टरों के पास से थिएटर में सीखा। तो मेरे लिए टीवी करना कैमरे के सामने काफ़ी आसान हो गया। बाद में तो मुझे सिर्फ ये ही सीखना था कि ये टेक्निकली अच्छा, ये एंगल ऐसा है तो मैं ऐसे देखूंगी तो मैं ऐसी लगूंगी, ऐसे करूंगी तो। बाद में मुझे वो टेक्निकलिटीज सीखनी थी। लेकिन ये सब बातें मैं डायरेक्टरों के पास से थिएटर में से सीखी हूँ। और बिलीव यू मी, बहुत डिफ़िकल्ट होता है ये सब जब करना होता है, तभी आपको नहीं आता है, रोना आता है। मैं बहुत रोई हूँ, बहुत बार रोकर मैं
मुझे लगता था कि मुझे छोड़ देना है, मुझे नहीं करना है, कि मैं इतनी ख़राब एक्टर हूँ कि मेरे से ये सब नहीं होता है। तो प्लीज़ आप लोग पेशेंस रखिए और बहुत सोचिए, बहुत दिमाग लगाइए और हैव दैट कि मैं करके ही रहूँगी ये। मैम मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे कि हम सेट पर जाते हैं, जो सीरियल मिला है हमें, यस मैम, तो पहली बार सीरियल मिला है तो ऑन द स्पॉट हमें स्क्रिप्ट मिलती है, तो हम पर टाइम नहीं होता है स्क्रिप्ट प्रिपेयर करने के लिए, तो मैम नहीं उसे होता है। स्क्रिप्ट को कैसे जल्दी प्रिपेयर करें, कैसे उसे शॉर्ट में प्रिपेयर करें, याद भी कर लें सब कुछ। देखिए, स्क्रिप्ट मिलती है और याद करके उसे करना, कभी-कभी ये होता है कि आपको लगेगा कि ठीक-ठाक किया है आपने, बाद में वो ऑडिशन के बाद या वो करने के बाद लगता है नहीं यार मैं बेटर कर सकता था या मैं बेटर कर सकती थी। ये होता है, डेफ़िनेटली होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। और उसकी वजह से शायद आपने जो किया होगा उसकी वजह से आपको वो काम मिल भी जाएगा और नहीं शायद नहीं भी मिल सकता है, मतलब इन द सेंस कि आपको लगेगा कि मैंने ठीक नहीं किया है, वो काम शायद मिल जाएगा आपको। तो मतलब या कैसे प्रिपेयर करना, ये तो मैं भी कभी-कभी बहुत सोच में पड़ जाती हूँ। लेकिन हम लोगों को ना अभी याद करने की आदत पड़ गई होती है, कैरेक्टर मालूम होता है, ऐसे कैसे बोलेगा, कैसे बोलेगी, ये सब हमें पता होता है। या सामने को एक्टर के साथ 2-3 बार हम रिहर्स करते हैं तो उसकी वजह से काफ़ी मालूम पड़ता है कि वो कैसे बोलता है, मैं कैसे बोलती हूँ लाइन्स को। देखिए, जब भी आप एक सीन को देखते हैं तो 2 जन का कन्वर्सेशन होता है, वो डायलॉग्स नहीं होते हैं वो। इसलिए मैं कहती हूँ कि एक्टिंग इज़ बिहेविंग दैट पार्ट एंड नॉट एक्टिंग दैट पार्ट। एक्टिंग करोगे तो मालूम पड़ जाता है, लेकिन 2 जन, अभी आपकी और मेरी बात हो रही है ये, तो ये बात हो रही है ना, ये मैंने या आपने कुछ लिख कर नहीं रखा है कि तो इतना नेचुरली ये होना चाहिए। तो वो नेचुरल करने में भी रिहर्सल करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि रिहर्सल के बगैर ही हम लोग अपने आप कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। को एक्टर के साथ रिहर्सल्स करें, फिर डायरेक्टर बोलेगा ये नहीं, ऐसे सोची कर कीजिए ये, तो वो भी करना पड़ता है। तो यस, प्रिपेयरिंग, हर चीज़ का प्रिपरेशन एक अलग टाइप से हर एक का अलग अलग होता है। एज एन एक्टर भी अलग होता है और एज ए क्या कहते हैं कि डायरेक्टर जो चाहिए वो शायद अपने गले या अपने इसमें ना पड़े कि आई डोंट वांट टू डू इट दिस वे, बट यू हैव टू डू इट बिकॉज दैट इज़ द डिमांड ऑफ दैट पर्टिकुलर सीन एंड दैट पर्टिकुलर सीरियल। या तो प्रिपरेशन करने का तरीका ये है कि आप याद करके पुट इन योर बेस्ट एट दैट टाइम। वो शायद सही ना भी हो तो भी वो बेस्ट तरीके से करना चाहिए, ऐसा मैं मानती हूँ। अगर आप अपने शहर में, अपने घर में रहते हुए प्रैक्टिकली एक्टिंग सीखना चाहते हैं, सिंगिंग सीखना चाहते हैं, फिल्म राइटिंग सीखना चाहते हैं या फिल्म डायरेक्शन, तो कॉल करें 8433666618 पर।